Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we are going to discuss our number system. As you have learned in your previous classes, natural number, whole number, आपने कई प्रकार के नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स आपस में एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और नॉट, और इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स और नॉट। तो जितने भी इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे वह सारे सवालों के जवाब आप देने लायक बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। हम इन सबको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स क्या हैं और आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने जब नंबर्स पढ़ने शुरू किए थे तो आपने पढ़े थे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जितने जहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 से शुरू होती है, तो 1 से आगे तक जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इनके साथ हम ज़ीरो को और इंक्लूड कर लें, जैसे आपने देखा नेचुरल नंबर्स का ये स्पेस ये हमने नेचुरल नंबर्स के लिए एलोटेड किया हुआ है। इसी के साथ ये कि दूसरा आपको सर्किल दिखाई दे रहा है और इस सर्किल के अंदर ही ये नेचुरल नंबर्स का सर्किल आ रहा है और ये जीरो जैसे इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अब ये जो बड़ा सर्किल आप देख रहे हैं ये पूरा सेट बन जाता है होल नंबर्स का। मतलब ये सारे नेचुरल नंबर मिलकर और इसमें यदि जीरो और आ जाता है तो पूरा ये सेट बन जाएगा होल नंबर्स का। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर होता है। तो इस डायग्राम से हम कैसे देखेंगे, देखिए नेचुरल नंबर के रियन से जीरो बाहर आ रहा है, इसका मतलब जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा। और अगर हमसे पूछे क्या 1 होल नंबर होगा, तो होल नंबर का तो ये ग्रीन कलर का ये जो सर्किल है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इस ग्रीन कलर के अंदर ही ब्लू कलर का सर्किल आ रहा है। इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर ही ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे, जो इस रीजन से बाहर आएंगे। जैसे कि जीरो आ रहा है तो जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही आपने आगे पढ़े नंबर्स -1 -2 -3 इस तरीके के नंबर्स आपने देखे, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि -1 -2 -3 वाले जो डिजिट्स होंगी वही इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव वाले नहीं होंगे। पॉजिटिव आप देखेंगे इंटीजर का सर्किल बड़ा है, उसके अंदर होल नंबर भी आ रहा है, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स होंगे वो सारे तो इंटीजर्स होंगे ही, बल्कि कुछ और नए नंबर्स आ जाएंगे इस इंटीजर्स के पार्ट में, जैसा ये निगेटिव्स और इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर इंटीजर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कहती है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड दियर नेगेटिव्स आर नोन एज इंटीजर्स। आगे अगर हम देखें जो अभी आपने इस क्लास में पढ़े हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज रेशनल नंबर, तो ये 1/2 -2/3 और ये 2.25 इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये नंबर्स ना इंटीजर कहलाएंगे, ना होल नंबर कहलाएंगे, ना नेचुरल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनके सर्किल से बाहर हैं। लेकिन ये रेशनल नंबर के सर्किल के अंदर सारे आ रहे हैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, वो सारे रेशनल नंबर होंगे। लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये यहाँ तक अभी तक आप इसको पढ़ चुके हैं। अभी एक थोड़ा और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप आगे जाएंगे क्लासेस में तो आप एक नए प्रकार के नंबर और पढ़ेंगे, √2 और √3। हालांकि आप इन्हें पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं ये आप नहीं जानते होंगे शायद, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपके इस साइड के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, और इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसको आप अगली क्लास में और डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे।
थोड़ा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि जिसका स्क्वायर ना लिया जा सके, कंप्लीट स्क्वायर ना निकल सके, जैसे 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आप 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो वो क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है। अब इन सबको अगर हम एक जगह मिला दें, ये सारे नंबर्स एक जगह मिल जाते हैं, तो तब आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नंबर्स। आप शायद जान चुके होंगे कि ये नंबर्स आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। और अब आप इस तरह के सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्या 1/all रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, तो हम सीधा कहेंगे ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर का जो रियल है वो इंटीजर से बाहर भी है, लेकिन सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। Similarly, all integers are not whole numbers और all integers are not natural numbers। तो इस तरह से आप इस तरह के सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। Hope you have enjoyed the video, and if you have enjoyed the video then please click on the like button and share this video with your friends also, so that they can also enjoy the video and learn the number system. So again, thank you for watching Edu Online. See you in the next video.